अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुर्दे फेल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब मरीज़ को तमाम उम्र हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस करानी पड़ेगी या फिर वो नया गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाए। मतलब ये है कि ज़िंदगी अब कभी भी पहली जैसे ना रहेगी। आज मैं आपको गुर्दे फेल होने की सिर्फ 3 सबसे अहम और सबसे इब्तदाई अलामात के बारे में बताऊंगा और फिर इसको कंफर्म करने के लिए 2 अहम लेबॉरेटरी टेस्टों का जिक्र आपसे करूंगा। तो सबसे पहले 3 अलामात यानी कि 3 वार्निंग सिम्टम्स। दोस्तों, गुर्दे ख़राब होने की सबसे पहली अलामत तो ये है कि मरीज़ पर एक मुसलसल थकावट और कमज़ोरी तारी हो जाती है और एक मामूली सी मुशक्क़त से भी उसे सांस चढ़ने लग जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर गुर्दे ख़राब हों तो वो एक इंतहाई अहम हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना पाते, जो कि जिस्म में खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जिस्म में खून की कमी यानी अनीमिया हो जाता है, जिससे मरीज़ की रंगत जर्द हो जाती है और उसको थकावट रहने लग जाती है। गुर्दे ख़राब होने की दूसरी अहम वजह यह है कि उसके चेहरे और ख़ुसूसन आँखों के आसपास हल्की हल्की सोजिश नुमायाँ होनी शुरू हो जाती है और आँखों के गिर्द ये पफीनेस ख़ास तौर पे सुबह को बहुत वाज़े होती है। चेहरे पे सोजिश की वजह यह है कि गुर्दे जिस्म से पानी का सही अखराज नहीं कर पाते और ये एक्स्ट्रा पानी शुरू में चेहरे और फिर पाँव, टखने और टांगों में सोजिश का बायस बनता है। गुर्दे की ख़राबी की तीसरी अलामत ये है कि मरीज़ की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसको अपने मुंह में एक मुसलसल कड़वाहट का एहसास रहता है और ये अलामत आहिस्ता आहिस्ता पहले मतली और फिर उल्टी का बायस बनती है। तो दोस्तों, गुर्दे की ख़राबी की 3 अहम और इब्तदाई अलामत ये हुई कि नंबर 1 मुसलसल थकावट और कमज़ोरी का एहसास, नंबर 2 चेहरे पर ख़ुसूसन आँखों के इर्द गिर्द सोजिश यानी पफीनेस का आ जाना और नंबर 3 भूख में कमी, मुंह में एक कड़वाहट और फिर उसके बाद मतली और उल्टी का होना। अब आइए ज़रा उन 2 सादा से लेबॉरेटरी टेस्टों के बारे में जानते हैं जो गुर्दों की ख़राबी जांचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों टेस्ट आप किसी भी मुनासिब लेबॉरेटरी से चंद 100 रुपयों में करवा सकते हैं। इनमें से पहला टेस्ट तो पेशाब का है, जिसमें पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी को देखा जाता है। एक सेहतमंद इंसान के गुर्दे पेशाब में प्रोटीन को हरगिज़ बहने नहीं देते। इसीलिए अगर प्रोटीन की एक खातिर ख्वाह मिकदार पेशाब में खारिज हो रही हो तो ये गुर्दे बिल्कुल सेहतमंद नहीं है। दूसरे टेस्ट को सीरम क्रेटिनिन कहते हैं। इस टेस्ट में खून के अंदर क्रेटिनिन की मिकदार को नापा जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद टेबल पर इस वक्त देख रहे होंगे कि अगर क्रेटिनिन की मिकदार 1 मिलीग्राम पर 100 ml तक है तो गुर्दे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्रेटिनिन का लेवल 2 को छूता है तो इसका मतलब ये होता है कि 3/4 गुर्दे ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, यानी अब मरीज़ में सिर्फ 1/4 या उससे कम गुर्दे काम कर रहे हैं। खून में क्रेटिनिन की ज़्यादा लेवल की अहमियत को समझने के लिए आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बिल्कुल नॉर्मल शख्स जिसकी क्रेटिनिन 1 मिलीग्राम पर 100 ml है, अपना एक गुर्दा किसी को दे देता है या डोनेट कर देता है। तो इस तरीके से अब उसके पास सिर्फ एक गुर्दा है, लेकिन उसकी क्रेटिनिन इस एक गुर्दे के साथ भी सिर्फ 1 ही होगी। 6 माह बाद उसी शख्स का एक एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर साहिबान को उसके इकलौते गुर्दे का आधा हिस्सा भी काट के निकालना पड़ जाता है। अब उस शख्स के पास सिर्फ आधा गुर्दा बाकी बच गया है। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी क्रेटिनिन सिर्फ आधे गुर्दे के साथ अब कितनी होगी? तो जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि उसकी क्रेटिनिन आधे गुर्दे के साथ भी अब भी 1 ही के आसपास होगी। यानी जब क्रेटिनिन 2 को छूती है तो इसका मतलब ये है कि मरीज़ के 3/4 से ज़्यादा किडनी ऑलरेडी काम करना बंद कर चुके हैं। इसलिए बराए करम अपने गुर्दों का बहुत ख्याल कीजिए और अगर आप में ऊपर बयान की गई 3 अलामात आ रही हों और ख़ुसूसन अगर आपके पेशाब में प्रोटीन मौजूद हो तो आपको जल्द अपनी क्रेटिनिन चेक कराने की ज़रूरत है। और अगर आपकी क्रेटिनिन 1.5 या 1.5 से ऊपर और ख़ुसूसन अगर 2 से ज़्यादा आए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर साहब से रुजू कीजिए। और हाँ, जब तक आप अपने डॉक्टर साहब से मशवरा नहीं कर लेते, अगर आप दर्द की कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको फ़ौरन बंद कर दीजिए। पेन किलर्स दुनिया में गुर्दे की ख़राबी की अहम तरीन वजह है।
दर्द की वाहिद दवाई जो आप इस सूरत हाल में सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं वो पैरास्टामोल है, जो हमारे मुल्क में पैनाडोल और कैलपॉल के नाम से दस्तयाब है। दोस्तों, हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और आपके तमाम घर वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि हम सेहत और बीमारी के मौजू पर इसी तरह की मुफीद और मालूमाती वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए अपलोड करते हैं, जिसमें अहम मालूमात इंतहाई सादा और वाज़ेह अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम अफराद का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।